हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है मेरी टेस्ट सीरीज़ में। आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम होम साइंस सब्जेक्ट डील कर रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है, आकार के कौन से तत्व सीधे रक्त वाहिनियों द्वारा शोषित हो जाते हैं तथा इनमें किसी प्रकार की रासायनिक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती? तो ये हमारे खनिज लवण होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। आप मुझसे कुछ भी मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हो। आप कमेंट करेंगे तो मैं जान पाऊँगी कि मुझे इसमें क्या ऐड करने की ज़रूरत है या मैं आपके लिए और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है, सो दैट मैं जान पाऊँ कि इसका फीडबैक क्या है। ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और मैं मोटिवेटेड भी रहूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करिए, आप वीडियो देखिए और कमेंट करिए। तो हम पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा दूसरा सवाल है, भोजन की पाचन क्रिया से संबंधित ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि पाचन रस में उपस्थित होता है तथा किसी पदार्थ विशेष तथा वातावरण पर ही अपनी क्रिया करते हैं? तो वो है एंजाइम्स। अब आता है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम यह एक रासायनिक पदार्थ है। यह किसी विशेष पदार्थ तथा उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों की रासायनिक क्रिया को प्रभावित करता है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सही जो है इसका सही आंसर है। टॉन्सिल ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती है? यह गलटुंडिका स्तंभ के मध्य दोहरे फोल्ड में स्थित होती है। दांत मज्जा में क्या भरा रहता है? इनमें से सभी रक्त नलिकाएं, तंत्रिकाएं, लसिका नलिकाएं, इनमें से सभी। स्वर यंत्र या लैरिंक्स कहाँ स्थित है? यह ग्रसनी के निम्नतम भाग में स्थित होता है। टॉन्सिलाइसिस होने पर हमारे शरीर की कौन सी क्रिया प्रभावित होती है? नाक, मुंह और गले के संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। एडेनोइड क्या है? यह एक लसिका ऊतक है जिसकी वृद्धि हो जाने पे पश्च नासाद्वार अवरुद्ध हो जाता है। क्रमाकुंचन किसे कहते हैं? आंत की लहरीय गति जिसमें पेशियों का संकुचन एवं फैलाव होता है। काइम क्या है? संकुचन एवं विमोचन क्रिया द्वारा आमाशय भित्ति में भोजन का लेयी का रूप लेना। काइम है संकुचन एवं विमोचन क्रिया द्वारा आमाशय भित्ति में भोजन का लेयी का रूप लेना। लाइपेज एंजाइम्स किस पर क्रिया करता है? वसा पर। इंसुलिन हार्मोन्स किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? मधुमेह। रेनिन एंजाइम्स कौन से रस में पाया जाता है? जठर रस। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? 40 औंस। हिपेरिन क्या है? यह पित्त रस द्वारा स्रावित एक पदार्थ है जो रक्त को जमने से बचाता है। यकृत में ऐसा कौन सा क्षारीय पदार्थ होता है जो पक्वाशय में आए अम्ल को उदासीन करने का काम करता है? सोडियम कार्बोनेट। शरीर का कौन सा अंग फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करता है? यकृत।
आमाशय के दाईं ओर वाले निचले छोर को कहते हैं पाइलोरिक द्वार। दांत के भीतरी खोखले भाग में क्या भरा रहता है कि जिसके नष्ट होने पर दांत नष्ट हो जाते हैं? मज्जा। मुख्य लार ग्रंथि है पैरोटिड ग्रंथि। जठर रस किस पौष्टिक तत्व की पाचन क्रिया में सहायता पहुंचाता है? प्रोटीन्स। आंत के किस भाग में एक लंबी संकरी नली पाई जाती है जो कि शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, परंतु उसके बढ़ जाने पर ऑपरेशन द्वारा उसे निकलवाना पड़ता है? सीकम। आमाशय को किस परत में नन्ही नन्ही ग्रंथियां पाई जाती है जो कि उसकी परत को चिकना बनाती है? आमाशय को किस परत में नन्ही नन्ही ग्रंथियां पाई जाती है जो कि उसकी परत को चिकना बनाती है? पेरिटोनियम। शरीर के किस भाग में एक अम्ल पाया जाता है जो कि प्रोटीन के पाचन व सूक्ष्म हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है? आमाशय। यकृत में स्थित कौन सी रक्त नलिका द्वारा रुधिर आहार नाल के विभिन्न भागों से आता है? यकृत निवाहिका शिरा। शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है? मुख। लार ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम ऐसा पाया जाता है जो कि स्टार्च पर क्रिया करता है? टाइलिन। भोजन का श्वांगीकरण क्या है? पचे बिले भोजन का शोषित होकर रक्त में मिलना। शरीर के किस अंग में यूरिया व यूरिक अम्ल को रक्त से पृथक किया जाता है? यकृत। शरीर में सेम के बीज के आकार की बैंगनी ग्रंथि कौन सी है? प्लीहा। पित्त रस में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? सोडियम ग्लाइकोलेट। अग्नाशय में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? एमाइलोप्सिन। कोलोस्टोमी क्या है? यह मल विसर्जन के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन है। पक्वाशय कैसी आकृति का अंग है? यू की आकृति का। शरीर के किस अंग में भोजन की गति कीड़े के रेंगने की भांति होती है? आमाशय। हमारे शरीर में मुंह से लेकर मल द्वार तक के भाग को कहते हैं आहार नाल। पाचन संस्थान का मुख्य अंग नहीं है, उत्सर्जन अंग। मुख में किस पोषक तत्व का पाचन प्रारंभ हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आहार के पोषक तत्वों का अवशोषण पाचन तंत्र के किस भाग में होता है? छोटी आंत में। यकृत के विषय में सत्य है, यह आहार नाल का एक भाग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आज यहीं पे ख़त्म होते हैं गाइस। तो आप मेरे वीडियो को देखिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। मैं टेस्ट सीरीज़ आपको करवाती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं लाइक कर दीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।